हाँ, हम ये बता रहे थे कि जिस तरह से एंकर टैग का यूज करके हम बताए थे कि एक पेज को दूसरे पेज से कैसे कनेक्ट करते हैं, उसी तरह एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म से कनेक्ट करने के लिए हम लोग फॉर्म में एक्शन एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। इस एक्शन एट्रीब्यूट के थ्रू हम एक पेज को दूसरे पेज को कनेक्ट करते हैं इन फॉर्म में। अब जैसे कि कोई साइन अप पेज है, साइन अप पेज बना लिए, अब उस पर सबमिट पे बटन जैसे ही क्लिक करे तो वो लॉगिन पेज पे पहुंच जाए। तो वो जो लॉगिन पेज मेरा .html वाला होगा या फिर php वाला होगा, इसमें यहाँ पे फॉर्म एक्शन इक्वल टू इसके अंदर जो भी होगा मेरा पेज का नाम लॉगिन .html साइन अप .html वो डाल देंगे। अभी तो मेरे पास कुछ भी नहीं है तो ये ब्लैंक रहेगा। समझ में आ गया ये चीज? एक्शन एट्रीब्यूट समझ में आ गया? एक्शन एट्रीब्यूट समझ में आ गया? यस ठीक, ठीक है। अब चलते हैं कि हम बोले थे कि कोई अगर मान लो कोई तुमसे एक फॉर्म में देखोगे मल्टीपल चॉइस ऑप्शन रहता है, कब? जब तुमको डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछे कि हाँ तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट कहाँ बिलोंग्स करता है, या फिर डिस्ट्रिक्ट चॉइस फिलिंग में आता है उस तरह से। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो उसके लिए आता है कि ऑप्शन टैग। ऑप्शन टैग के थ्रू हम लोग क्या करेंगे कि वो चीज क्रिएट करेंगे। चलो करते हैं। हाँ, पहले हम इसका आउटपुट रन करवाते हैं। मिनट, कहाँ गया मेरा फॉर्म? यहाँ तक बना हुआ था, ठीक है। अब इसके आगे करते हैं। आर यू एग्री के पहले करना पड़ेगा कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। इंटर योर फुल नेम, इंटर योर ईमेल, इंटर योर पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। इसी के नीचे देते हैं हम लोग, कंफर्म पासवर्ड के नीचे देते हैं हम लोग इंटर योर डिस्ट्रिक्ट। कंफर्म पासवर्ड की जगह देते हैं हम लोग यहाँ पे देते हैं, ठीक है। क्या करेंगे? लेबल लेंगे फिर से, इंटर योर डिस्ट्रिक्ट, ठीक। उसके बाद स्लैश लेवल 1, न्यू लाइन ले लिए। अब इसके अंदर देंगे क्या? ऑप्शन टैग का यूज करके हम लोग को बनाना है, ठीक है। ऑप्शन टैग तो हम लोग का जो होता है OPTION ऑप्शन टैग को ओपन किए, और इसका फिर क्लोजिंग टैग होता है /OPTION ऑप्शन। अब इसके अंदर जो देंगे हम, देखो कैसे कैसे डिफाइन करेंगे। ऑप्शन में एक वैल्यू देना होता है, वैल्यू इक्वल टू क्या दे दें, मोतिहारी। जितना चीज हमको चाहिए उतना, जितना देना पड़ेगा उतना ऑप्शन क्रिएट करना पड़ेगा, मोतिहारी। और फिर इसके बाद यहाँ पे लिख दो मोतिहारी, ठीक है। फिर मोतिहारी जी जितना भी हमको लेना है, मान लो कि मुजफ्फरपुर लेना है, जो भी लेना पड़ेगा, इसी को सेम कॉपी करते हैं हम, एंड देन मोतीपुर बांका भागलपुर, ठीक है। इतना हो गया। स्लैश ऑप्शन बंद है। अब एक चीज छूट रहा है, स्लैश ये भी होगा, सेलेक्ट
SELECT, सेलेक्ट, हाँ सेलेक्ट टैग के अंदर, और यहाँ पे /SELECT सेलेक्ट, और इसके अंदर कुछ आईडी देना पड़ेगा हमको। सेलेक्ट आईडी इक्वल टू कॉलेज, नेम इक्वल टू कॉलेज, ठीक है। और फिर इसके नीचे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, बाकी सारी तो सही है। अब हम लोग को सेव करवाते हैं, रन करवाते हैं, चलते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखो कुछ शो हुआ। हेलो, यस सर। अब समझाते हैं। देखो एक्चुअली में काम क्या कर रहा है, देखो एक हम लोग सबसे पहले ये सेलेक्ट करवाए हैं। सेलेक्ट में आईडी लिए हुए हैं कि कॉलेज, ठीक है, और नेम लिए हुए हैं कॉलेज। आईडी क्या कर रहा है, कॉलेज क्या कर रहा है, ये पता होगा तुमको कि आईडी वो उठा रहा है कि तुमको देना पड़ेगा, तुमको चूज क्या करवा रहे हो तुम, कॉलेज का नेम, तो कॉलेज दिए हुए हैं एंड नेम। एंड सेलेक्ट का काम क्या होता है, ये सेलेक्ट मतलब कि जो तुम सेलेक्ट करोगे उसको सेलेक्ट कैसे करेगा, तुमको वो डिफाइन करना पड़ेगा। सेलेक्ट टैग के थ्रू वो वहां पे तुम्हारा जो भी डिस्ट्रिक्ट का नाम दिए हो या फिर जो भी तुम बनाओगे, अगर बुक वाला बनाओगे तो तुम बुक वाला देना तुम, तो उससे वो सेलेक्ट करेगा। इन सारे जो हम 4 लगाए हुए हैं, मोतिहारी, मोतिहारी 2 मोतिहारी है, सॉरी हाँ, मोतिहारी, मोतीपुर, बांका, भागलपुर, तुम इसमें यहाँ पे वैल्यू तुम यहाँ पे चेंज कर देना, मोतीपुर डाल देना, बांका डाल देना, वैल्यू कुछ भी रहेगा, ठीक है। ये सारा मेरा ऑप्शन में आ गया है, ये मेरा ऑप्शन में आ जाएगा। और जो मेरा सेलेक्ट हो रहा है इसके थ्रू हो रहा है, ये सेलेक्ट के थ्रू हो रहा है, सेलेक्ट टैग के थ्रू मेरा सेलेक्ट हो रहा है, और ऑप्शन के थ्रू मेरा वो चीज ऑप्शन में रिप्रेजेंट हो रहा है कि आपको जो चूज करना है वो चूज कीजिए, एंड देन सेलेक्ट के थ्रू वहां पे सेलेक्ट हो जाएगा। तो ऑटो ऑटो मेरा जो सबसे पहले है वो मोतिहारी सेलेक्ट किया हुआ आ रहा है, ठीक है, बट हमको कुछ और सेलेक्ट करना है, मोतीपुर सेलेक्ट करना है। मोतीपुर हो गया ना। यस सर, यस सर। इस तरह से सर हो जाएगा ये ये चीज फिर। हाँ बोलो। आईडी कॉलेज सर, ये क्या है बोल के? देखो बता रहे हैं, एक मिनट। कहाँ गया, इसमें आईडी वाला नहीं था ना, पिछले क्लास में बताया। देखो आईडी क्या करता है कि जब हम कोई चीज को मतलब कि इनपुट टाइप लेते हैं, टाइप में क्या डिफाइन होता है कि जो भी मेरा इनपुट टाइप पासवर्ड जो भी हम लेने वाले हैं यूजर से, वो पासवर्ड बता रहे हैं कि टाइप होगा पासवर्ड। पासवर्ड किसमें होता है, हिडन फॉर्मेट में, तो वो ऑटोमेटिक क्रिएट करके देता है कि जो मेरा पासवर्ड होगा वो हिडन फॉर्मेट में रहे। और नेम भी डिफाइन करता है, जो नेम आपको डालना है वो पासवर्ड डालना है, तो इस तरह से। और एक चीज आता है कि तुम्हारा, हम इसी में बताए थे पिछले क्लास में कि आईडी क्या करता है, तो नेम तो समझ में आ गया क्या करता है, नेम एज इट वही रहेगा। और यहाँ पे सेलेक्ट है, वहां पे हमको इनपुट टाइप था क्योंकि हमको इनपुट लेना था। यहाँ पे हमको चूज करवाना है यूजर से कि आप चूज कीजिए, सेलेक्ट कीजिए, तो सेलेक्ट लिए हुए। और आईडी इक्वल टू कॉलेज क्या करता है, इस चीज को वो डिफाइन कर रहा है कि आईडी के थ्रू आप कॉलेज का नाम चूज कीजिए, उस ऑप्शन से वो चूज करें आप, ठीक है। सर तो अगर आईडी कॉलेज का सर मतलब कोई आउटपुट नहीं दिख रहा है कहने का मतलब अगर ये चीज अगर हम नहीं अगर हम लिखेंगे आईडी को हटा तो दें तो क्या होता है देख लेते हैं। फिर भी हो रहा है, देखो हम आईडी तब यस बताए सर। हुए थे, एक चीज बता रहे हैं, हम आईडी तब बताए हुए थे, हाँ, जब लेबल करते हैं ना, लेबल, हाँ आईडी बताते हैं कहाँ पे यूज होता है, जब हम लेबल किए हुए हैं, लेबल फॉर इक्वल टू और ये आईडी जो हम डाले हुए हैं जेंडर, ये चीज डाल दे यहाँ पे, अभी देखना बताते हैं क्या होगा। जेंडर डाल दिए, अब देखना, हाँ हम बताए हुए थे कि वो क्या करता है, देखो देखो ये
देखो हम बताए हुए थे, हाँ अब याद आ गया। देखो जो आईडी डिफाइन करता है, और ये जो लेवल में जो हम 4 डाले हुए हैं, लेवल 4 इक्वल टू जेंडर, यहां से इसको, ये जो हम आईडी डाले हुए हैं जेंडर, इसको ये कॉल करवाता है। ये कॉल करवाने का एक मेथड है इस जेंडर को, कि मतलब कि यहाँ से आप अगर यहाँ पे हम यूजर में तुम जाओगे, अगर तुम अभी हम यहाँ पे क्लिक करें, मतलब इस टेक्स्ट पे देखो कन्फर्म पासवर्ड, जो इसको ध्यान से देखो, इस पे अगर हम क्लिक कर रहे हैं, इस पे अगर हम क्लिक कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, इस इनपुट फील्ड में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। बट यही अगर लेबल का यूज करके, लेबल का तो यूज हम लोग किए हुए हैं, लेकिन अगर उसमें फॉर एट्रीब्यूट का यूज करके उसमें आईडी उसका डाल दें, देन फिर अगर हम इस पे क्लिक करेंगे, इस टेक्स्ट पे भी हम क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे सिंबल करेगा वो कि आपको इसमें कुछ डालना है। ठीक है, तो आईडी का यूज यहाँ पे इसलिए हम लोग करते हैं कि मान लो कि अगर हम, तुम देखे होगे, कल भी हम कहीं पे देखे हुए थे कि अगर तुम किसी भी फॉर्म में देखोगे, तुम कहीं भी टच करोगे, मान लो कि इंटरव्यू जेंडर अगर हम यहाँ पे टच कर रहे हैं, तो वो ऑप्शन मतलब कि वहां पे तुमको सिंबल देता है, संकेत देता है कि आप मतलब उसमें जेंडर भरिए। इस तरह से हम लोग आईडी का यूज करके वो करते हैं। सिंपली अगर हम वो आईडी अगर हटा दें, अगर आईडी हटा देंगे और ये 4 हटा देंगे एट्रीब्यूट, तो फिर वो काम नहीं करेगा। तब तुम अगर उस बॉक्स पे क्लिक करोगे, इस बॉक्स पे क्लिक करोगे, तभी वो क्लिक होगा। जेंडर वाले पे सिर्फ बॉक्स पे क्लिक कहने का करोगे मतलब तब वो सर, होगा। मतलब टेक्स्ट रिस्पॉन्सिव भी हो जाता है उसका, उससे हाँ, उस आईडी से। आईडी और 4 एट्रीब्यूट के थ्रू से वो मतलब कि टेक्स्ट भी रिस्पॉन्सिव कर देता है, कि आप अगर टेक्स्ट पे यस क्लिक सर। कर रहे हैं तो आपको संकेत दे रहा है कि आप मतलब कि उसमें आप अपने जेंडर में कुछ भरिए। तो ये हम बताए हुए थे यस कल, गॉट इट तो सर। हम इसलिए। अभी कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत है यहाँ पे? हेलो? हेलो? किसी को कोई डाउट? आईडी में, नेम में, इनपुट टाइप में, लेबल में? किसी को कोई डाउट नहीं है? कोई है कि क्लास में चला गया सब? हेलो? नो सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, नहीं अभी क्या बचा हुआ है इसमें, ये भी बता दिए हैं। सेलेक्ट ऑप्शन हो गया, बताओ। हेलो? सर, पासवर्ड देखने के लिए आइकन। हेलो? क्या बोल रहे हो, आवाज नहीं आ रहा है। सर, हिडन पासवर्ड देखने के लिए आइकन होता है ना सर? अच्छा, हिडन पासवर्ड देखने के लिए आइकन। अब देखो वो तो हमको भी सर्च करना पड़ेगा। देखते हैं। हाँ, एक कोई पूछ रहे थे ना कि मतलब कि सिर्फ फाइल वाला भी ऑप्शन रहे, किसी को कोई फाइल अपलोड करना हो, जैसे कि कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया है किसी एग्जाम के व्यू से, तो वो भी बताते हैं। यस यस। देखो ये चेक बॉक्स से पहले होगा, यहाँ पे हो गया वैल्यू, जेंडर, योर एड्रेस, टेक्स्ट एरिया, इनपुट टाइप, सबमिट, साइन अप, वैल्यू यहाँ पे करवा दें, यहाँ पे करवाते हैं, इसी जगह करवाते हैं, जेंडर, ठीक है, इस जगह करवाते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, अभी तुम ही बताओगे क्या होगा। लेबल पहले सबसे क्या लेबलिंग कर देते हैं, लेबल, CHOSE, चूज योर फाइल, CHOOS, चूज योर, या फिर सेलेक्ट योर फाइल, सेलेक्ट योर फाइल, सेलेक्ट, फिर न्यू लाइन लेते हैं, कुछ नहीं करेंगे। इनपुट टाइप क्या देते हैं बताओ, इनपुट टाइप एट्रीब्यूट में क्या बताएं? फाइल का नाम हो जाएगा ना सर, इसमें फाइल हो जाएगा टाइप। बस सिंपल सा बात है, जो चीज हमको लेना है वो देखना पड़ेगा, थोड़ा आप सब में मत कर देना। तो यहाँ पे फाइल एट्रीब्यूट्स ले लिए, इनपुट टाइप, टाइप इस फील्ड में फाइल ले लिए, और उसके बाद क्या कर देंगे। अब आईडी नेम पता है क्या करेंगे। करता है,
id इक्वल टू माई फाइल और यहाँ पे लेबल में भी दे देते हैं, कॉल करवाते हैं इसको फॉर इक्वल टू माई फाइल, यहाँ पे दे दिए। अब ये आईडी कॉल करवा दिया, उसके बाद एक नेम भी देना पड़ेगा, नेम इक्वल टू क्या हो जाएगा, माई फाइल, इनपुट टाइप फाइल, आईडी माई फाइल और नेम इक्वल टू भी माई फाइल। ये हो गया। तो सर इनपुट सर जो ये है इनपुट, हाँ इनपुट टाइप है कर दिए। अब देखते हैं ब्राउजर पे क्या होता है। देखो अभी सेलेक्ट का ऑप्शन नहीं आया ना, अभी नहीं आया है ना, ये सेलेक्ट का ऑप्शन नहीं है ना, चूज करने का ऑप्शन आना चाहिए, आना चाहिए था। यस अब वो कैसे होगा, ऑप्शन टैग यूज करें। वो कैसे होगा, एक मिनट, इनपुट सर ऑप्शन टैग यूज कर लीजिए। ऑप्शन देखते हैं, अगर एक चीज और कर सकते हैं यहाँ पे, देखते हैं होता है कि नहीं होता है। नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे क्या किया जाए, अगर ऑप्शन के अंदर लिया जाए तो ठीक है। इनपुट टाइप कहाँ गया, कोड कहाँ चला गया, यहाँ पे है ना ऑप्शन, OPTI ऑप्शन, वैल्यू इक्वल टू माई फाइल, फिर ये हट जाएगा तुम्हारा। choose your file, select ऑप्शन, सेव किए। अब देखते हैं क्या आता है, नहीं आ रहा है। सेलेक्ट सर ये सिलेक्टर ही ना लेते हैं। देख रहे हैं सेलेक्ट बैकस्लैश सेलेक्ट, नहीं ना जी, ऐसे नहीं काम करेगा ना, इस तरह से काम नहीं करता है। सर कौन पे जाइए, सेलेक्ट तो ड्रॉप डाउन दे देगा ना, कोई बताओ, किसी को पता है ये वाला फाइल वाला, सर इस सेलेक्ट के बीच में लिखा जाएगा ऑप्शन वाला ना फाइल, सेलेक्ट बंद कर देंगे फिर ऑप्शन वाला बीच में आ जाएगा। सेलेक्ट के बीच में
सेलेक्ट ले लेंगे सर, सेलेक्ट उसको ऑप्शन आ गया ना, ऑप्शन आ गया तो ऑप्शन ई लिखेंगे माय फाइल, तो फिर चॉइस क्यों दे दिए सर? क्या? सिलेक्ट हो गया ना, सिलेक्ट बाद लिखे ऑप्शन, ऑप्शन के बाद वैल्यू इक्वल टू माय फाइल, ये तब सही, फिर चॉइस योर फाइल क्यों दे दिए सर? ठीक है, लो इसको हटा दिए, अब सही है। करके देखिए ना, कहीं हो जाए रन से। देखते हैं, नहीं ना, देख लो सेलेक्ट का काम करके तुमको ड्रॉप डाउन बना के दे रहा है, वो नहीं होगा, उस तरह से नहीं होगा। एक मिनट, देखते हैं कैसे होगा। एक मिनट रुक जाओ।